1974 राजस्थान के थार रेगिस्तान की शांत रेत के नीचे भारत एक ऐसा राज छुपा रहा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। उस समय दुनिया दो ताकतों में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। परमाणु हथियारों की दौड़ अपने चरम पर थी और ऐसे माहौल में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे अगर किसी विदेशी एजेंसी को भनक भी लग जाती तो भारी अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुछ चुनिंदा सलाहकारों और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों को एक गुप्त मिशन सौंपा गया। मिशन का नाम भी खुले में नहीं लिया जाता था। वैज्ञानिकों को अलग अलग टीमों में काम कराया गया, दस्तावेज हाथों हाथ दिए जाते और फोन पर कोई चर्चा नहीं होती। यहां तक कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी असली योजना का पता नहीं था। राजस्थान के पोखरण में सेना की निगरानी में एक गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन अंदर भारत अपनी किस्मत बदलने की तैयारी कर रहा था। क्योंकि अगर उस दिन ये राज लीक हो जाता तो शायद इतिहास कुछ और ही लिखता। लेकिन उस समय सबसे बड़ा डर सिर्फ एक ही था। अगर दुनिया की बड़ी ताकतों को इस मिशन की भनक लग गई तो वे इसे रोकने की पूरी कोशिश कर सकती थी, क्योंकि उस दौर में जासूसी सैटेलाइट लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर नजर रखते थे और भारत जानता था कि एक छोटी सी गलती भी इस पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए पोखरण में होने वाली हर गतिविधि को बेहद सामान्य दिखाया जाता था। दिन में काम लगभग बंद रहता और कई बार जरूरी उपकरण रात के अंधेरे में वहां पहुंचाए जाते। वैज्ञानिकों को भी पूरी योजना नहीं बताई जाती थी। हर टीम को सिर्फ वही जानकारी दी जाती थी जो उनके काम के लिए जरूरी थी। इस गुप्त मिशन के पीछे भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक काम कर रहे थे। उनमें प्रमुख थे राजा रमन्ना, जिन्होंने इस परियोजना का वैज्ञानिक नेतृत्व किया। पूरे ऑपरेशन की निगरानी दिल्ली से खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कर रही थी। लेकिन इस मिशन के बारे में सरकार के अंदर भी बहुत कम लोगों को जानकारी थी। महीनों की तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन करीब आ गया। 18 मई 1974 की सुबह थार के शांत रेगिस्तान में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जमीन के लगभग 100 मीटर नीचे एक ऐसा उपकरण लगाया जा चुका था जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह लगभग 8 बजे सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी जगह पर तैयार थे। कमांड सेंटर में गहरी खामोशी थी। हर किसी की नजर उस एक पल पर टिकी हुई थी। और फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। कुछ ही सेकंड बाद रेगिस्तान की धरती के नीचे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। जमीन हल्के से कांपी और रेत का गुबार आसमान की तरफ उठ गया। भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। इस ऐतिहासिक परीक्षण को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। इस एक घटना ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिनके पास परमाणु तकनीक थी। जब ये खबर दुनिया तक पहुंची तो कई देशों को हैरानी हुई, क्योंकि इतने बड़े मिशन को इतनी गोपनीयता के साथ पूरा करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन भारत ने ये कर दिखाया और उसी दिन पोखरण की शांत रेत के नीचे छुपा वो राज हमेशा के लिए इतिहास बन गया।